जय हिंद दोस्तों, द भारत अकेडमी में आप सबका स्वागत है। देखिए एसएससी जीडी ने 2024-25 के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आइए उसमें देखते हैं कि एसएससी जी ने आपके लिए क्या खास चीज़ों को इंक्लूड किया है इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेट क्या है इसका, जो इम्पोर्टेंट डेट है वो क्या है। देखिए फॉर्म जो भरने का डेट है वो 5/9/2024 से है। अभी लास्ट डेट इसका मेंशन नहीं है और पेमेंट का जो डेट है वो भी मेंशन नहीं है। लेकिन देखिए इसमें जो है परीक्षा का डेट एसएससी ने दे दिया है। ये कब है? जनवरी फरवरी 2025 में। यानी आपके पास लगभग अगर देखा जाए तो आपके पास 5 महीने हैं। कितने हैं? 5 महीने। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कि आगे कुछ क्या है। देखिए इसमें फ़ीस चार्ज जो है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये है। एससी एसटी के लिए 0 है और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 0 है। आइए और देखते हैं आगे क्या है। देखते हैं योग्यता, जो एसएससी जीडी के लिए योग्यता होती है वो हमेशा 10 होती है। यानी 10 पास होंगे आप, किसी भी बोर्ड से होंगे। देखिए 10th हाई स्कूल एग्जामिनेशन इन रिक्वायरमेंट बोर्ड इन इंडिया, मतलब भारत के किसी भी बोर्ड से हो आप 10वीं पास हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। बस आप 10वीं पास हो तो आप इस फॉर्म को क्या भर सकते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। आइए देखते हैं इसमें और कुछ क्या खास है। देखिए एज है, एज में बहुत बच्चों को दिक्कत होता है, इसलिए कि कुछ बच्चे जो ओवर एज हो जाते हैं उनके लिए दिक्कत है। तो देखिए इसमें जनरल के लिए एज क्या दिया गया है, 18 से 23 साल, ये जनरल के लिए है। और ओबीसी के लिए कितना है, 18 से 26 साल। ओबीसी के लिए 3 साल का छूट मिलता है। और एससी और एसटी के लिए कितना है, 18 से 28 साल, इनको 5 साल का छूट मिलता है। कितने साल का छूट मिलता है? 5 साल का। तो आप अपने कैटेगरी के अनुसार देख लीजिएगा कि आप किस में आते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए एसएससी जीडी के अंतर्गत जो भर्तियां होती हैं उसमें कितना वेतन होता है आपका, मतलब जॉब लग जाने के बाद जब नौकरी आपका लग जाएगा तो आपको कितना सैलरी मिलेगा, तनख्वाह आपको कितना मिलेगा। तो देखिए वो स्टार्टिंग होता है 21,700 से लेके 69,100, यानी लगभग 70,000। लगभग कितना? 70,000 सैलरी कम नहीं है, अच्छा खासा सैलरी है। और देखते हैं और कुछ क्या है कि इसमें क्या है कि जो मेल कैंडिडेट हैं जनरल, ओबीसी और एससी, इनका जो हाइट है वो कितना होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर। और इनका चेस्ट कितना होना चाहिए, 80 से 85 सेंटीमीटर। और जो मेल कैंडिडेट हैं इनको जो इनका मतलब कि जो फिजिकल होगा, यानी कि आप कह सकते हैं जो रनिंग होगा इनका, वो कितना होना चाहिए, 5 किलोमीटर होना चाहिए 24 मिनट में। कितना होना चाहिए? 5 किलोमीटर 24 मिनट में। अब देखिए फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है। फीमेल कैंडिडेट के लिए चाहे वो जनरल की हो, चाहे ओबीसी की हो, चाहे एससी की हो, सबके लिए कितना है, 157 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हाइट। और जो फीमेल कैंडिडेट होती है उनका चेस्ट नहीं लिया जाता है, उनका चेस्ट नहीं नापा जाता। और उनका रनिंग कितना है, जो उनका रनिंग है वो 1600 मीटर। कितना है? 1600 मीटर 8.5 मिनट में। मतलब 1 किलोमीटर और 600 मीटर आपको दौड़ना है। कितना? 8.5 मिनट में। समझ रहे हैं? आइए और देखते हैं कि और कुछ क्या है। एग्ज़ाम जो है ना, ये CBT 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो इसमें देखिए क्या कहा क्या है, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप। अब इसमें देखिए क्या कहा गया आपको, कितना? 80 क्वेश्चन। कितना? 80 क्वेश्चन। और कितने मार्क्स का? एक क्वेश्चन। देखिए ईच मतलब 2 मार्क्स ईच, यानी जो 2 नंबर होगा वो एक क्वेश्चन के लिए होगा। समझ रहे हैं? तो आप एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा अगर सही करेंगे तो। और देखते हैं इसमें। देखिए इसमें ये है कि जो पार्ट ए है, समझ रहे हैं, जो पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है और पार्ट डी है। तो देखिए पार्ट ए में क्या है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। ये कितना क्वेश्चन होगा? 20 क्वेश्चन होगा। और कितने नंबर होगा? 40 नंबर का। और जो दूसरे पार्ट में यानी बी पार्ट में है वो उसमें क्या है, जनरल नॉलेज है एंड जनरल अवेयरनेस है। ये कितने नंबर का होगा और कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन। और कितने नंबर होंगे? 40 नंबर के। इंग्लिश और हिंदी
देखिए ये दो है, लेकिन आपको लेना कोई एक ही है, या तो आप इंग्लिश ले लीजिए या तो आप हिंदी ले लीजिए। इसमें भी कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन होंगे। और कितने होंगे ये? 40 नंबर होंगे। देखिए आपको कितना क्वेश्चन मिला टोटल, आप यहाँ से जब जोड़ेंगे तो 80 क्वेश्चन मिलेगा आपको, समझ रहे हैं? और टोटल नंबर कितना मिलेगा? 160 नंबर। लेकिन एक 80 क्वेश्चन करने के लिए आपको टाइम कितना दिया गया है? मात्र 60 मिनट दिया गया है। आप यानी एक क्वेश्चन 1 मिनट से कम टाइम में आपको करना है, समझ रहे हैं? आइए और आगे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है वही होंगे। और क्या लिखा है? देखिए, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन इंग्लिश और हिंदी। इसमें सिर्फ 2 ही भाषा में कराया जाएगा क्वेश्चन पेपर। कौन से में? हिंदी और इंग्लिश में। देखिए यहाँ पे लिखा है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे लिखा है ओनली इंग्लिश और हिंदी, यानी इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, यानी 2 ही भाषा में कराया जाएगा। उसमें नेगेटिव मार्क्स कितना है? आइए देख लेते हैं। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स फॉर इच रॉन्ग आंसर। मतलब अगर आप रॉन्ग आंसर देंगे तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा? 0.5, मतलब कि आधा नंबर। आपको हम समझा देते हैं। जैसे आपने 2 क्वेश्चन किया तो उसमें से एक क्वेश्चन आपका सही हो गया और एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया। तो जब एक क्वेश्चन गलत हो गया और एक क्वेश्चन सही हुआ तो एक क्वेश्चन जो सही हुआ उसका 2 नंबर मिलेगा। लेकिन जो गलत किया उसने क्या किया कि आपके 2 नंबर में से आधा नंबर कम कर देगा। कितना बचेगा? 1.5, यानी 1.5, 1.5 नंबर आपका बचेगा। ठीक है, और देखते हैं। आइए इसका सिलेबस देख लेते हैं। इसका सिलेबस क्या है? देखिए सबसे पहले हम रीजनिंग को देख लेते हैं कि रीजनिंग में इसका सिलेबस क्या है। देखिए 20 क्वेश्चन आपसे पूछेगा रीजनिंग का। कितना पूछेगा? 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछेगा? देखिए एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी, ठीक है। क्वेश्चन प्रिंसिपली ऑफ नॉन वर्बल टाइप, आपसे क्या पूछा है? नॉन वर्बल टाइप पूछा है, ठीक है। देखिए दिस कंपोनेंट में इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन एनालॉजी, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग। इतना आपसे रीजनिंग में पूछेगा, समझ रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। आइए इसमें देखते हैं क्या क्या पूछेगा। देखिए इसमें आपको करंट अफेयर पूछेगा, इन्वायरमेंट से पूछेगा क्वेश्चन, उसके बाद देखिए साइंटिफिक एक्सपेक्ट से पूछेगा, एजुकेशनल जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं उनसे पूछेगा, उनसे रिलेटेड संबंधित। उसके बाद द टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री, मतलब इंडिया और उसके जो पड़ोसी देश हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। और सब देखिए उसे यानी जो उनके स्पोर्ट होते हैं, रिलेशन होते हैं, जो वो पूछेगा। उसके बाद सब्जेक्ट में आ जाइए, हिस्ट्री यानी इतिहास से, कल्चर आर्ट यानी कल्चर से, जियोग्राफी यानी भूगोल से, इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र से, जनरल पॉलिटिक्स राजनीतिक विज्ञान से, कॉन्स्टिट्यूशन है भारत के संविधान से, साइंटिफिक रिसर्च जो हमारे यहाँ साइंटिफिक रिसर्च हो रहे हैं इनसे। ये आपका क्या है? ये जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज का पार्ट है। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए मैथमेटिक्स है। देखिए मैथमेटिक्स में क्या पूछेगा? दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम। देखिए इसमें नंबर सिस्टम से पूछेगा। ये नंबर सिस्टम के जो प्रॉब्लम है उसको हमको क्या करना है? रिलेट करना है। कौन कौन से हैं? होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल, अर्थमेटिकल, ऑपरेशनल, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, मतलब जिसको कहते हैं एवरेज, औसत, समझ रहे हैं। ये है समान अनुपात और समानुपात, इसको हम हिंदी में बताते चलेंगे। प्रतिशत, परसेंटेज यानी प्रतिशत, इंटरेस्ट यानी लाभ और ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, प्रॉफिट लॉस यानी लाभ और हानि, डिस्काउंट यानी बट्टा, मेंसुरेशन यानी ज्यामिति, ठीक है। अब दोनों चीज़ें बता देंगे हम हिंदी और इंग्लिश में। और जो टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। ये किसका है? हमारा ये हमारा हो गया मैथ का। आइए आगे देखते हैं कि आगे क्या है कुछ। इंग्लिश में देखिए क्या है? इंग्लिश और हिंदी इसमें दोनों दिया है, या तो आप इंग्लिश ले लीजिए या तो आप हिंदी ले लीजिए। इसमें क्या क्या गया? कैंडिडेट एलिजिबल टू अंडरस्टैंड बी इंग्लिश
सॉरी बेसिक इंग्लिश हिंदी एंड हिज बेसिक कम्प्रहेंसिव वुड बी टेस्टेड। यानी आपको जो हिंदी है या इंग्लिश, आप कोई दो भाषा लिए रहेंगे ना, तो उसमें से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी आपको समझ होनी चाहिए लिखने की, बोलने की और पढ़ने की। ये क्या होना चाहिए, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, यही पूछा गया है सिर्फ आपसे कि आपको इतना ही आना चाहिए। कि क्यों, ये देखिए ये जो एग्ज़ाम है एसएससी का, एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है ये किस पे है, ये 10th लेवल पे है। तो जब 10th लेवल पे है तो ये 10th लेवल के हिसाब से ही पूछेगा, समझ रहे हैं। तो ये था आपके लिए जो एसएससी जीडी ने 2024 और 25 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं फ्री में, तो द भारत एकेडमी के साथ जुड़ के आप इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग तीनों की तैयारी आप फ्री में कर सकते हैं, जो कि बेहतरीन तैयारी कराया जाएगा। आप 1 सितंबर से ये बैच चालू हो जाएगा और ये स्पेशल जीडी के लिए रहेगा, जिसमें कि कंसेप्ट के साथ साथ केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही कराए जाएंगे। कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं सेम ऐसे ही क्वेश्चन कराए जाएंगे कि आपको जीडी में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका सिलेक्शन जो हो वो एकदम सिलेक्शन के आप जो हों वो सिलेक्शन के एकदम करीब हों। तो अगर आप अपने तैयारी को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप द भारत एकेडमी के साथ जुड़िए और जुड़ के अपनी तैयारी को अच्छा बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।